नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उन खबरों का जिस पर आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे। देश में कोरोना अब काल का दूसरा रूप बनता जा रहा है। शमशानों कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लग गई है। अस्पताल और मेडिकल कर्मियों पर बेतहाशा बोझ बढ़ गया है और उस पर सबसे बड़ा सवाल यह कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम अब तक सो क्यों रहे हैं। अगली खबर भी कोरोना से जुड़ी होगी। देश में कोरोना से हाल बेहाल है, लेकिन कुछ महान नेता कोरोना के बहाने अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी फिर से तुष्टीकरण के मामले पर आमने सामने है। कूच बिहार हिंसा का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है और अंत में बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो फिर से घिर गया एक नई मुसीबत में। खबर है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी में चुनावी राजनीति लोगों की जान पर भारी पड़ने लग गई है? तो अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार और शो की शुरुआत करते हैं। कोरोना जिसके नाम से ही रूह कांपने लगा, लोग सिहरने लगे। कोरोना ने ऐसा विकराल रूप दिखाया है कि इस बीमारी के नाम से लोग थरथरा रहे हैं। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बार कोरोना के कई रूप देश में तेजी से फैल रहे हैं और इसे फैलने में मदद कर रही है देश के ही लोगों की गंभीर लापरवाही। आलम यह कि हालात 2020 से ज्यादा खराब हो चुके हैं। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। ये जहरीली और संवेदनहीन जुबान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के नवरत्नों में से एक प्रेम पटेल की है। जहां कोरोना महामारी से हजारों लोग रोजाना काल के गाल में समा रहे हैं, वहीं मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जिनकी उम्र हो जाती है उन्हें तो मरना ही पड़ता है। तो क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि कोरोना से जो मौत हो रही है, क्या उन सब की उम्र हो गई थी? जहां पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी से लड़ रहा है, वहीं शिवराज के मंत्री जले पर नमक छिड़क रहे हैं। रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। वहीं महामारी की इस घड़ी में कंगाली कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही। कांग्रेस इस महामारी को लेकर भी सियासत कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि ना इंजेक्शन है और ना दवाई है। ना तो दवाई है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो अस्पताल के बेड है, ना तो डॉक्टर है, ना एम्बुलेंस है। ये हालात है। इन्हीं मंत्री जी के सूबे के शिवपुरी में एक कोरोना मरीज की मौत पर परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। यह मामला शासकीय जिला चिकित्सालय शिवपुरी का है, जहां अस्पताल के वार्ड बॉय ने मरीज को लगे ऑक्सीजन सिलेंडर को चुपके से हटा दिया, जिसकी वजह से दम घुटने से मरीज की मौत हो गई। और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने तो इंसानियत का इम्तिहान ही ले डाला। राजनांदगांव में कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से कोरोना मरीजों का शव ले जाया गया। परंपरा के मुताबिक हर शख्स चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाज से हो, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने उनके शवों का ही सौदा कर डाला। राजधानी दिल्ली में कोरोना अपने करियर का विस्तार करता जा रहा है।
लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोरोना के करियर को काटने के लिए यमराज का सहारा लिया। अपनी जिंदगी को जोखिम में लिए हुए वहीं कोरोना को करारी मात देने के लिए दिल्ली कैंट इलाके में सरदार पटेल कोविड सेंटर की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। केजरीवाल सरकार की कोशिश यह है कि कोरोना मरीजों का इलाज अच्छी तरह से हो सके। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों के शव को दफनाने के लिए आईटीओ के पास एक कब्रिस्तान को भी तैयार किया जा रहा है। कहने का मतलब यह कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरे एक्शन में है। दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दिल्ली के शमशान घाटों पर शवों का आना जारी है। निगम बोध घाट और लोधी रोड शमशान घाट पर लगातार शव पहुंच रहे हैं। जबकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि इस बार कोरोना लहर पिछली बार से ज्यादा गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना को हराना है। दिल्ली पुलिस आपके साथ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का वादा भी निभाना है। कोरोना के सायरन को शट डाउन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी, लेकिन आवश्यक कामों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा। अब शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 104 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। महाराष्ट्र तो इस महामारी का मरकज बन चुका है। अहमदनगर के सरकारी अस्पताल में कोरोना के 2 मरीजों को एक ही बेड पर सिलेंडर लगाया गया है। वहीं अस्पताल में बिस्तर की कमी के चलते कुछ कोरोना मरीजों को नीचे बैठकर ही सांसों का हिसाब किताब करना पड़ रहा है। जबकि महाराष्ट्र के नागपुर का हाल किसी काल से कम नहीं है। नागपुर के जीएमसी अस्पताल में कोरोना के 2 मरीजों को एक बिस्तर पर रखा जा रहा है, जहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं यह अस्पताल ही मौत का कुआं बन चुका है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक साथ कोरोना के 19 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा 8 शव अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का कहर कहां तक पहुंच चुका है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद सीएम योगी कोरोना की कमर तोड़ने के लिए फुल एक्शन में हैं। उन्होंने कोरोना को हराने के लिए टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक की। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश के 10 शहरों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। यूपी में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 3 शाही स्नान के दौरान आस्था के कुंभ हरिद्वार में 50 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। लेकिन हरिद्वार कुंभ में 4 दिनों में 2,000 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। अखाड़ों की छावनियों में संतों के दर्शन, अन्य क्षेत्र में भोजन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर अखाड़ों में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलता है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। देश में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1038 लोगों की मौत भी हो गई है। जाहिर है वक्त रहते अगर देश नहीं संभला, लोगों ने लापरवाहियां बंद नहीं की तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जलती हुई चिताओं को देखकर, भरते हुए कब्रिस्तानों को देखकर क्या कोई राजनेता इस बात को सोच सकता है कि कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस महामारी पर भी सियासत हो रही है और इसके नाम पर वोट लेने की भी कोशिश हो रही है।
बंगाल की बढ़ती चुनावी तपिश के बीच कोरोना संक्रमण के मुद्दे ने भी जोर पकड़ लिया है, जिसको ममता बनर्जी ने बुधवार को जलपाईगुड़ी जिले के एक चुनावी रैली में राजनीतिक रंग देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोरोना के संक्रमण दर की छलांग को दीदी ने अपने लिए राजनीतिक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। शायद उनको 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी के खिलाफ ऐसे ही किसी मुद्दे की दरकार थी। दीदी ने कोरोना के विस्फोट की तरफ बढ़ रहे बंगाल की हालत के लिए बीजेपी के नेताओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये लोग राज्य में कोरोना वायरस फैलाएंगे और फिर चले जाएंगे। पिछले साल जब कोविड-19 की स्थिति थी तो कोई भी बीजेपी नेता राज्य में आने की परवाह नहीं करता था। वे लोग चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर आए हैं, जिससे कोविड मामलों में वृद्धि हुई। हमने कोविड स्थिति पर काबू पा लिया था, लेकिन उन्होंने इसे और जटिल बना दिया। हालांकि पिछले 4 चरणों से बीजेपी को हराने का आह्वान करने वाली दीदी पहले इस मुद्दे पर चुप थीं। पहले उन्हें बंगाल पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराता नहीं दिख रहा था। बंगाल के विधानसभा चुनाव में व्यस्त ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं को देखने के बाद कई सवाल उठ रहे थे। बंगाल के बाहर लोग यहां तक पूछने लगे थे कि क्या बंगाल समेत जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना संक्रमण नहीं फैल रहा, जबकि बंगाल में कोरोना से जुड़े आंकड़े चौथे चरण के मतदान तक भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि वहां संक्रमण एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। चुनावी सरगर्मी ने इस महामारी को पिछली बार से बढ़त बनाने में मदद की, लेकिन अब दीदी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का ठीकरा अकेले बीजेपी पर फोड़ रही हैं। खुद या दूसरे दलों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रही हैं, जिनकी चुनावी रैलियों में लाखों नहीं तो हजारों की भीड़ तो होती ही है। जबकि अब भी बंगाल में कोरोना संक्रमण दर 6.5% है, जबकि पूरे देश में आंकड़ा 5.2% का ही है। यही वजह रही कि ममता के इस बेतुके बयान के आरोप के जवाब में बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। आज नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिनके सतर्कता से, जिनके लगातार उठाए गए कड़े कदमों से हम कोरोना को नियंत्रित रखे हैं। लेकिन मैं देश भर के लोगों से बोलता हूं, इस पे तो राजनीति मत करो, कोरोना से सावधान रहो, बहुत खतरनाक है। सच्चाई यह है कि बंगाल समेत दूसरे चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को अपने आगोश में ले रहा है, जिस पर राजनीति करना ठीक बात नहीं है। बहस या बयानबाजी इस बात पर होनी चाहिए थी कि क्या लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी चुनाव है, क्योंकि कोरोना वायरस इतनी जल्दी तो देश से जाएगा नहीं, जहां हर बात पर राजनीति शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बताएंगे आपको पाकिस्तान कैसे गृह युद्ध के कगार पर आ गया है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है। पहले नंदीग्राम और अब कूच बिहार का संग्राम। जी हां, पश्चिम बंगाल के चुनाव में कूच बिहार का मामला अब बीजेपी और टीएमसी के लिए आमने सामने की बात बन गई है, आमने सामने का मुद्दा बन गया है, और इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने का काम कर रही हैं। बंगाल के कूच बिहार हिंसा की तस्वीरें 10 अप्रैल की हैं। इस वीडियो के सामने आने से पहले सच को झूठ, झूठ को सच साबित करने वाले लोग लगभग कामयाब हो चुके थे, अगर समय रहते उनकी राजनीतिक साजिश पकड़ी नहीं जाती। दरअसल ये वीडियो सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 126 की है, जिसके बाहर बड़ी संख्या में लोग हाथों में लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर बेधड़क घूमते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद 10 अप्रैल की इस चुनावी हिंसा से जुड़ी हकीकत राजनीतिक लबोलुबाब की वजह से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। भ्रम और झूठ वाली राजनीति के झंडा बरदार बहुत हद तक सच को दबा नहीं सके। बंगाल की सत्ता पर अपनी पकड़ रखने के लिए जद्दोजहद कर रही टीएमसी चाहकर भी वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों को आम मतदाता साबित नहीं कर सकी, क्योंकि उसके राजनीतिक दावों और आरोपों की हवा निकालने के लिए ये वीडियो ही काफी साबित हो रही है। इन्हीं लोगों को टीएमसी के छोटे से बड़े नेता आम मतदाता साबित करने में जुटे थे। धूल धाकड़ और चिलचिलाती गर्मी में भी ड्यूटी कर रहे सीआईएसएफ जवानों की कार्रवाई के बहाने अपनी चुनावी सियासत को धार देने की कोशिश की। सीआईएसएफ पर सीधे सीधे मतदाताओं को डराने और धमकाने के आरोपों का बोझ लाद दिया गया। और अब देखिए पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर आ गया है, और पाकिस्तान जो कि इमरान खान के भरोसे था वो अब लाचार और बेबस नजर आ रहा है।
इमरान खान के नए पाकिस्तान की इन तस्वीरों में नफरत का जहर भरा है। इमरान खान के नए पाकिस्तान में गुंडों और मवालियों का राज है। इमरान खान के नए पाकिस्तान में कानून के पन्नों पर काली स्याही पोती जा रही है। स्टेट फायरिंग हो रही है, ये स्टेट फायर मारे गए। इमरान खान के नए पाकिस्तान में आगजनी और हिंसा से हाहाकार है। उस गाड़ी के शीशे तोड़ रहे, कैंटीनरों के शीशे तोड़ रहे, फिर बोलेंगे गाड़ी तोड़े हुए। इमरान खान के नए पाकिस्तान में जमहूरियत जवाब देने लगी है। हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची और लाहौर की हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर बीते 3 दिनों से कट्टर इस्लामिक पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प से पाकिस्तान अब जंग का अखाड़ा बन चुका है। अब तक इस खूनी जंग में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आप ये आवाज सुन सकते हैं।